नमस्कार एमपी, आप सभी का स्वागत है आज के इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ मोनिका। आज विक्रम संवत 2072 के ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया है। तदनुसार 21 मई 2015 दिन है गुरुवार। आप सभी का ही दिन शुभ हो। कार्यक्रम में हम बहुत कुछ खास लेकर आए हैं आपके लिए आज भी, तो आप कार्यक्रम में हमारे साथ अंत तक बने रहे। यदि आप हमारे आज के मुद्दे पर हमसे बात करना चाहते हैं तो नंबर सभी से आप नोट करके रख लीजिए। नंबर हम आपको बताना चाहेंगे। हमारा नंबर है 0755260049 और एक टोल फ्री नंबर भी है, वो है 1800233040। इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे आज के मेहमान से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। वो आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य ही देंगे। सबसे पहले लेकिन जान लेते हैं क्या है आज का विचार। जीवन सौंदर्य से भरपूर है, इसे देखें, महसूस करें, इसे पूरी तरह से जिएं और अपने सपनों की पूर्ति के लिए पूरी कोशिश करें। बहुत ही सही बात है। हमें अपने सपनों की पूर्ति के लिए हमेशा ही कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और यदि हमने सोच लिया है कि हमें उस लक्ष्य तक पहुंचना है और हमने एक जो अपना पाथ है, जो एक रास्ता है निर्धारित कर लिया है, तो अपने लक्ष्य तक हम अवश्य ही पहुंचेंगे। आइए अब आपको लिए चलते हैं इतिहास में और जानते हैं कि क्या हुआ था आज के दिन इतिहास में खास। पेरिस में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल फीफा का गठन सन 1904 में हुआ था। आज के दिन वर्ष 1951 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की एलटीटीई की एक महिला सदस्य द्वारा किए गए आत्मघात हमले में मौत हो गई थी। उन पर यह हमला तमिलनाडु के श्री पेरम्बूर में आम सभा को संबोधित करते समय हुआ था। उनकी पुण्यतिथि को देश भर में आतंकवाद निरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2003 में नॉर्दर्न अल्जीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से 2000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। आज ही के दिन वर्ष 2014 में न्यूयॉर्क अमेरिका में नेशनल सितंबर 11 म्यूजियम का लोकार्पण किया गया था। ये हुई इतिहास की बात। वापस आते हैं प्रेजेंट में, यानी कि आज में, और जानते हैं कि आज क्या खास होने वाला है। आज सीबीएसई 10वीं की परीक्षा का परिणाम घोषित होने वाला है। सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में इस वर्ष 13 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं शामिल हुए थे। बोर्ड अपने सभी रीजन के परिणाम एक साथ घोषित कर रहा है। इसे सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखा जा सकता है। ये हुई आज खास की बात। दर्शकों, हम आपको बता दें कि हम आज किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हम बात आज करने वाले हैं कि अंग्रेजी भाषा का महत्व कितना होता है स्कूली शिक्षा में। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं हेमंत शर्मा जी। हेमंत शर्मा जी राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं अनुपमा घई जी। अनुपमा जी, आप ब्रिटिश काउंसिल से हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षा हर किसी के जीवन में बहुत ही महत्व रखती है, लेकिन शिक्षा में अंग्रेजी भाषा का कितना महत्व है, सबसे पहले जानते हैं हेमंत जी से। हाँ, नमस्कार जी। आपने अच्छा प्रश्न किया कि शिक्षा में अंग्रेजी भाषा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि एक अंग्रेजी भाषा ये है जो कि पूरे प्रदेश को जोड़ रही है। जैसे अपन यदि साउथ के रीजन में रह रहे हैं तो वहाँ सिर्फ एक कम्युनिकेशन की जो भाषा है वो सिर्फ इंग्लिश भाषा है। एक इंटरनेशनल लिंक लैंग्वेज है। अपन किसी भी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे अपन को यदि कुछ कम्युनिकेट करना है तो वो इंटरनेशनल लिंक लैंग्वेज के रूप में है। लाइब्रेरी लैंग्वेज है कि यदि अपन को हायर स्टडीज़ करना है, क्योंकि सारे बच्चे जब बड़े होके जाते हैं हायर स्टडीज़ करते हैं, तो वो एक अंग्रेजी भाषा ही है जिसके माध्यम से अपन विभिन्न विषय पढ़ सकते हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज भी इंग्लिश है कि जो टेक्नोलॉजी, जितनी भी टेक्नोलॉजी आ रही है सबकी लिंक लैंग्वेज, माने सबकी जो भी लैंग्वेज आती है वो लिंक लैंग्वेज है। साथ ही अंग्रेजी भाषा का इतना ज़्यादा महत्व है कि अपने लिए हर स्तर पे अपन इसको, माने जीवन के हर स्तर पे अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होना शुरू हो गया है। बिल्कुल। तो इसलिए अंग्रेजी भाषा सीखना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए अंग्रेजी भाषा शिक्षण अपने मध्य प्रदेश में कक्षा
1 से प्रारंभ किया गया है। बिल्कुल सही कहा आपने कि अंग्रेजी भाषा सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी हम पढ़ाई करते हैं वो अंग्रेजी में रहती है, हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं वो अंग्रेजी में रहता है, हमें जो डिग्रीज मिलती हैं वो अंग्रेजी के माध्यम से मिलती हैं, हम अगर कॉलेज की भी पढ़ाई करते हैं, किसी अगर हम टेक्निकल लाइन में जाते हैं, सब कुछ अंग्रेजी के माध्यम से ही होता है, तो अंग्रेजी सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर, मैं आपसे जानना चाहेंगे कि अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? जी, अंग्रेजी भाषा शिक्षण के लिए माने यहाँ पे सरकार ने अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, जिसको इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इंस्टीट्यूट भी कहते हैं, इसकी स्थापना 1964 में हुई। और ये स्पेशली जो माने इंस्टीट्यूट बना है, ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग और उसके ऊपर ट्रेनिंग के ऊपर बना हुआ है। तो इसका जो मुख्य काम है, जो अंग्रेजी भाषा शिक्षण की जो क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक की जितनी भी पाठ्य पुस्तकें चल रही हैं, ये इसी के माध्यम से, इसी संस्थान द्वारा लिखी जाती हैं। साथ ही प्रदेश में जितने भी प्राथमिक कक्षा से लेके उच्च कक्षा तक जितने भी प्रशिक्षण देने का काम है, शिक्षकों को प्रशिक्षण देना है, ओरिएंटेशन देना है, या कोई भी प्रोजेक्ट्स है, या कोई भी अंग्रेजी भाषा में नवाचार हो रहे हैं, वो सब इस आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान की तरफ से होते हैं। और ये आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान राज्य शिक्षा केंद्र में ही संचालित किया जा रहा है। बिल्कुल। मैम, आप ब्रिटिश काउंसिल से हैं, तो आप हमें उस बारे में बताएं कि ब्रिटिश काउंसिल आखिर है क्या? देखिए, ब्रिटिश काउंसिल एक यूके की संस्था है, और जहाँ तक मैं मानती हूँ यूके और इंडिया के एक बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी का रिलेशनशिप है, जो कि एजुकेशन, आर्ट और कल्चर के क्षेत्र में काम करता है, और ये एक म्यूचुअल बेनिफिट की पार्टनरशिप जिसको हम कह सकते हैं। और ब्रिटिश काउंसिल इस का रोल है इस पार्टनरशिप को सपोर्ट और फैसिलिटेट करना, और इसी सपोर्ट और फैसिलिटेशन के लिए ब्रिटिश काउंसिल एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत टाइम से भारत में और दूसरे कई देशों में काम कर रहा है। बिल्कुल, हमने जाना ब्रिटिश काउंसिल के बारे में। अब हम जानते हैं इस योजना के बारे में कि और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, और साथ ही मैम से ये भी जानना चाहेंगे कि यूके और ब्रिटिश काउंसिल का ये दोनों का जो है एक पार्टनरशिप है, तो आप हमें इस बारे में भी और जानकारी दें। देखिए, एक जो हमारा मध्य प्रदेश सरकार के साथ एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसका नाम है एम्पावर। इसका शॉर्ट फॉर्म में एम्पावर है, तो इसे इंग्लिश इन मध्य प्रदेश हम कह सकते हैं। और ये एक यूनिसेफ, राज्य शिक्षा केंद्र और ब्रिटिश काउंसिल का पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ब्रिटिश काउंसिल एक पार्टनरशिप को सपोर्ट और फैसिलिटेट करता है, तो ये एक पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है राज्य शिक्षा केंद्र, यूनिसेफ और ब्रिटिश काउंसिल में। इसके एक्चुअली 2013 में आमंत्रित किया गया था ब्रिटिश काउंसिल को राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा। एक चर्चा हुई कि एक टीचर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट को कैसे पार्टनरशिप कर सकते हैं, और उस जैसा कि अब हम भी मानते हैं, और आई एम श्योर सभी ये मानेंगे कि कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले ये एक बहुत ज़रूरी है कि असल वास्तविकता और असल परिस्थितियां क्या हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है। व्हाट आर द ग्राउंड रियलिटीज़। तो उस ग्राउंड रियलिटीज़ और परिस्थितियों को पहचानने के लिए 2013 में हमने एक नीड्स एनालिसिस स्टडी किया था। नीड्स एनालिसिस के दौरान हमने स्कूल्स में विजिट किया, स्कूल क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस किए, टीचर्स और हेड टीचर्स के साथ फोकस ग्रुप डिस्कशंस हुए। जो डाइट्स हैं, जो कि कॉमन मैन को शायद नहीं पता, डाइट जो है प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग को फैसिलिटेट करते हैं। डाइट के फैकल्टी के साथ राज्य शिक्षा केंद्र के ऑफिशियल्स, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इंस्टीट्यूट्स के फैकल्टी मेंबर्स और ऑफिशियल्स के साथ फोकस ग्रुप डिस्कशंस हुए, और इस डिस्कशंस के माध्यम से हमने ये जानने की कोशिश की कि जो एक्चुअल बेनिफिशरीज हैं, जो प्रोजेक्ट के द्वारा जिनको हम फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करें, उनके हिसाब से उनकी ट्रेनिंग नीड्स क्या हैं। बिल्कुल। और मैम, हम आपसे इस बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन संतोष जी सीहोर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका प्रश्न लेते हैं। आपका स्वागत है संतोष जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। जी संतोष जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? संतोष जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, आप अपना प्रश्न पूछिए। हमारा संपर्क इनसे टूट गया है। मैम चाहेंगे कि आप अपनी बात को कंटिन्यू करें।
सो जैसा मैं कह रही थी कि इस फोकस ग्रुप और नीड्स एनालिसिस के दौरान जो भी हमने एक्टिविटीज़ किए उससे हमने ये जानने की कोशिश की कि स्तर भाषा का स्तर टीचर्स के लेवल पे और विद्यार्थियों के लेवल पे क्या है और उन्हें उनके हिसाब से उनकी ट्रेनिंग नीड्स क्या हैं। तो यही रिकमेंडेशंस और जो हमें फाइंडिंग्स हमारे को नीड्स एनालिसिस से प्राप्त हुई, इसी के को आधार बना। जी संतोष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी संतोष जी, मतलब हिंदी मीडियम में मतलब ये पढ़ाया जा रहा है वो क्या इसमें अंग्रेजी का कोई मतलब चल रहा है, कोई प्रोसेस जो अंग्रेजी को बढ़ावा दे? जी वो जानना चाह रहे हैं क्या कोई प्रोसेस ऐसी चल रही है जो अंग्रेजी को बढ़ावा दे सकती है, योजनाओं के बारे में जी वो जी जानना चाह रहे हैं। जी, अंग्रेजी भाषा की गुणवत्ता सुधार के लिए मध्य प्रदेश शासन ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। उसमें से यही एक ब्रिटिश काउंसिल का प्रोजेक्ट चल रहा है। इसमें जो प्राथमिक माने जो अपन ने सबसे पहले फोकस किया प्राथमिक विद्यालयों से, क्योंकि जो अपनी जो कमजोरी थी, क्योंकि ये अभी तक फील्ड में एनालिसिस में आया है कि जो माने जो इनिशियली कमजोर बच्चे ऊपर पहुंच रहे थे, तो इसीलिए हमारा सबसे पहले फोकस प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों को प्रशिक्षित करना है। यदि वो शिक्षक प्रशिक्षित हो जाएंगे तो वो बच्चों को अच्छे से शिक्षण देंगे और फिर वही बच्चे जब अच्छा शिक्षण लेके ऊपर जाएंगे तो अच्छे ट्रेनिंग आएगी। उसी प्रोजेक्ट के तहत हमने ब्रिटिश काउंसिल, यूनिसेफ और राज्य शिक्षा केंद्र तीनों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जिसमें अभी प्रायोगिक तौर पे हमने उज्जैन संभाग और सीहोर जिले का चयन किया है। ये प्रायोगिक तौर पे कर रहे हैं, जिसमें लगभग 24,000 शिक्षकों को हम लोग प्रशिक्षित करेंगे। इस प्रशिक्षण के लिए मास्टर्स ट्रेनर्स का प्रथम राउंड का चयन हो गया है और उनका एक राउंड का प्रशिक्षण भी पूरा हो गया है। दूसरा प्रशिक्षण अभी आयोजित किया जाएगा। बिल्कुल, हम आशा करते हैं संतोष जी कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य ही मिल गया होगा। जी मैम, आप मैं संतोष जी के सवाल पे ही एक और करना चाहूँगी कि जो बेसिकली इस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं इस प्रोजेक्ट के द्वारा। जब हमने अगेन मैं नीड्स एनालिसिस पर आऊँगी, जब हमें ये मालूम हुआ, जब हमने लेवल और स्तर को के बारे में पता करने की कोशिश की, तो हमें पता चला कि क्लास में जो टीचर्स हैं उनका लैंग्वेज लेवल भी काफ़ी लो है, जिसपे हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य इस प्रोजेक्ट का सामने आया वो था कि भाषा की पकड़ को मजबूत करना, जो ये मास्टर ट्रेनर्स हैं उनकी स्वयं की भाषा की पकड़ को मजबूत करना, ताकि वो आत्मविश्वास के साथ क्लास में विद्यार्थियों को पढ़ा पाएं। और जो दूसरा मुख्य उद्देश्य इसका था वो था नॉट जस्ट द लैंग्वेज बट उनके टीचिंग मेथडोलॉजीज, उनके शिक्षण पद्धति को भी मजबूत करना, ताकि वो इंटरेस्टिंग तरीके से, फन तरीके से बच्चों को पढ़ा पाएं। और जैसे कि हमने देखा कि बच्चे गेम्स के थ्रू जल्दी सीखते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कि गेम्स के थ्रू बच्चे बहुत ही जल्दी सीखते हैं और बच्चा तभी अच्छे से शिक्षित हो पाएगा जब जो टीचर्स हैं वो अच्छी तरह से ट्रेन हो। हम इस बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन गोपाल चौधरी जी उज्जैन से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका प्रश्न लेना चाहेंगे। आपका स्वागत है, आप अपना प्रश्न पूछिए। गोपाल जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, आप अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार मैडम, गोपाल चौधरी बोल रहा हूँ जिला उज्जैन से। जी नमस्कार। वैसे तो क्या है कि संभवतः हमारा हिंदी भाषी राज्य है मध्य प्रदेश जी, तो वैसे हिंदी तो अधिकतर सभी लोग देते हैं और प्राइवेट स्कूलों में कई जगह पर आजकल इंग्लिश मीडियम शुरू किया गया है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में आज भी अंग्रेजी का अभाव है। कि गवर्नमेंट स्कूलों में भी आगे अंग्रेजी पढ़ाने की कुछ योजनाएं शुरू की जाएगी। जी 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 बिल्कुल। नहीं गोपाल जी, आपने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर यह है कि गवर्नमेंट ने, शासन ने सभी शासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से कंपलसरी रूप से, अनिवार्य रूप से अंग्रेजी शिक्षण प्रारंभ कर दिया गया है और ये सन 2000 से शुरू हो गया है और उसमें अंग्रेजी शिक्षण कक्षा 1 से सभी शासकीय विद्यालयों में चल रहा है। साथ ही अभी जिलों में, जो सारे जिलों के मुख्यालय में अंग्रेजी भाषा के मीडियम के रूप में, अभी आप जिस तरह से कह रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम, तो जो मीडियम के रूप में अंग्रेजी भाषा शिक्षण भी सभी जिलों में मुख्यालय में शुरुआत की गई है। बिल्कुल गोपाल जी, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। सभी सरकारी स्कूलों में भी कक्षा 1 से जो है अंग्रेजी भाषा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मान ली गई है और उससे जो है उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। मैम, आप बात कर रहे थे इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, आप हमें बताना चाह रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला कि दो मुख्य ऑब्जेक्टिव, जो कि एक तो लैंग्वेज लेवल, टीचर्स की खुद की भाषा पर पकड़ मजबूत करना और उनकी शिक्षण पद्धति को इम्प्रूव करना, वो कैसे नई टेक्निक्स और से कोई का
इस्तेमाल करके टीचिंग को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं बच्चों के लिए। सो वो ये जो दो मेन उद्देश्य हैं इस प्रोजेक्ट के। और एक तीसरा जिसको मैं कहूँगी कि एक ओवर आर्चिंग ऑब्जेक्टिव है, एक कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर द स्टेट। जैसे इस प्रोजेक्ट के दौरान हमारा उद्देश्य है कि हम 150 से 200 के करीब मास्टर ट्रेनर्स के साथ हम काम करेंगे और उनको हम एक्सटेंसिवली ट्रेन करेंगे। तो ये 3 साल के दौरान, जब हम ये प्रोजेक्ट की अवधि के दौरान जब ये मास्टर ट्रेनर्स लगातार ट्रेनिंग पा रहे हैं, ये एक ये ट्रेन रिसोर्स पूल बन जाएगा स्टेट के लिए, जो कि इस प्रोजेक्ट की अवधि के समाप्त होने के बाद भी ये रिसोर्स ट्रेन्ड पीपल जो मास्टर ट्रेनर्स हैं, जो शिक्षक हैं गवर्नमेंट और स्टेट सिस्टम्स में से, वो एक स्टेट के पास उपलब्ध होंगे। और जो इनकी एक्सपर्टीज जो ये 3 साल में ये स्किल को अपग्रेड कर चुके हैं, एक्सपर्टीज को गेन किया है, उसको ये आगे सो इन सर्विस ट्रेनिंग में यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये एक मेंटर की तरह इस्तेमाल हो अपने रीजन में जहां आसपास के टीचर्स और अपने जिले में एक पीयर लर्निंग के लिए काम कर सकते हैं और अपने साथ के टीचर्स को और शिक्षकों को हैंड होल्ड कर सकते हैं, उनके साथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हेमंत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि शिक्षण पद्धति में कौन कौन से नवाचार हो रहे हैं, कौन कौन सी नई चीजें आ रही हैं? बिल्कुल, अंग्रेजी भाषा शिक्षण में खासकर क्योंकि ये अंग्रेजी भाषा के चल रहा है, तो भाषा शिक्षण में, अंग्रेजी भाषा शिक्षण में बहुत सारे नवाचार हो गए। हम लोगों ने अभी गेम्स के थ्रू टीचिंग की है। एक हमारी योजना चल रही है अभी प्राथमिक विद्यालयों में राज्य शिक्षा केंद्र की ABL, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। इस ABL के अंतर्गत हम सारी क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक लगभग 15,000 स्कूलों में, शालाओं में अभी स्टार्ट की गई है। तो इसमें हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करते हैं, जिसमें बहुत तरह तरह के गेम्स और ये खिलाए जाते हैं। गेम्स की मदद से बच्चे खुद स्वयं करके सीखते हैं। तो ये एक ABL चल रही है। इसके अलावा हमने बहुत सारी गेम्स क्या कहते हैं, अभी वर्तमान में ही हमने IIT मुंबई से एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है IIT मुंबई के थ्रू कि टीचिंग थ्रू गेम्स, अब माने लैंग्वेज गेम्स बनाए जा रहे हैं, उसके थ्रू हम टीचिंग करेंगे। तो इस तरह से बहुत तरह से इनोवेशंस किए जा रहे हैं। प्लस हम लोग जो साल भर हमारे ELTI में जो ओरिएंटेशंस और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं, हमारे मेनली एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है PG डिप्लोमा इन टीचिंग इंग्लिश, जो कि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। ये पूरा 1 ईयर का प्रोग्राम है। इसमें पूरे हम उनको मैथोलॉजी, फोनेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स और टीचिंग मटेरियल कि हाउ टू प्रिपेयर मटेरियल एंड टीच, तो इनके बारे में भी हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, बताते हैं। बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज चलाते हैं जिसमें हम स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स भी चलाते हैं। तो माने लैंग्वेज टीचिंग के अंदर बहुत सारे इनोवेशंस हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो हम यूज करते आ रहे हैं। प्लस अभी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का भी यूज कर रहे हैं जी। अभी वर्तमान में हमने कुछ स्मार्ट क्लासरूम्स मध्य प्रदेश शासन ने अभी सभी जिलों में स्मार्ट। किस तरह से ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है इसका आप यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का कैसे यूज कर रहे हैं? क्या कोई प्रेजेंटेशन के थ्रू आप बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या वे रहता है? बिल्कुल, आपने अच्छा प्रश्न किया। जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों में या बहुत बड़े स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बन रहे हैं, तो उसी तरह शासकीय विद्यालयों में भी स्मार्ट क्लासरूम रहेंगे। तो उसमें शाला में एक स्मार्ट बोर्ड रहता है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड रहता है, प्लस एक प्रोजेक्टर रहता है। उस प्रोजेक्टर के माध्यम से यहाँ से हमने पावर पॉइंट्स और दूसरे हर तरीके मटेरियल उपलब्ध करा दिया है, ऑडियो वीडियो सब। तो उस ऑडियो वीडियो को कक्षा में चलाया जाता है। शिक्षकों की ट्रेनिंग भी लगभग सभी जिलों में पूर्ण हो गई है और ये अभी प्रायोगिक तौर पे चल रहा है, तो इसलिए अभी जिला मुख्यालय में यहाँ थोड़ी सी जगह पे लगा है। परंतु इसकी योजना ये है कि ये सफल हो जाएगा तो ये सभी स्कूलों में इसको हम शुरुआत करेंगे जी। यानी कि सभी स्कूलों में इसकी शुरुआत करने की तैयारी जो है चल रही है। हम आपसे बात करेंगे सर, लेकिन इस वक्त रोहित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं साजापुर से। उनका प्रश्न लेते हैं। आपका स्वागत है, आप अपना प्रश्न पूछिए। जी रोहित जी। हेलो सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर, मैं ये जानना चाहता हूँ सर, अगर खेल के साथ साथ पढ़ाई, ये सर पढ़ाई के साथ साथ खेल में सर क्या क्या सुविधा है सर आगे बढ़ने के लिए? पढ़ाई के साथ साथ खेल में कौन कौन सी सुविधाएं आगे बढ़ने के लिए? देखिए आजकल माने अपने यहाँ
प्रदेश में भी अपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने खेल को बहुत बढ़ावा दिया है और अपन पढ़ने के साथ साथ खेल में भी बहुत सारी रुचियां ले सकते हैं कि परंतु उसके लिए पहला मुख्य काम पढ़ना है। देखिए, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं। खेल खेलना आवश्यक है, ये अपनी जगह है, परंतु पहले पढ़ाई भी करते जाएं, साथ में खेल के लिए बहुत सारे प्रावधान है। जैसे अभी SAI है, साई इंस्टीट्यूट जो बना है, उसके अंदर अपन एडमिशन्स ले सकते हैं। उसमें आपकी यदि माने पहले आपको स्टेट लेवल पे खेलना पड़ेगा, स्टेट लेवल में यदि आपका चयन हो जाता है तो फिर आप नेशनल लेवल पे जा सकते हैं, फिर यदि नेशनल लेवल पे भी चयन होकर आप इंटरनेशनल लेवल तक जा सकते हैं। परंतु उसके लिए सबसे पहले अपन को पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई पे आपको विशेष योगदान माने अपना जोर देना पड़ेगा। बिल्कुल सही, यानी कि पढ़ाई को आपको महत्वता देनी है, पढ़ाई पर जोर देना है, साथ ही आप कल्चरल एक्टिविटीज पे भी ध्यान दे सकते हैं, स्पोर्ट्स में ध्यान दे सकते हैं, तो जो आपका जो विकास होना है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो सकेगा। सर, आपने बात की कि कई तरह की ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, हाँ, टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जाती है, तो ट्रेनिंग कैसे देते हैं? हाँ, हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग है पूरी स्किल बेस्ड ट्रेनिंग देते हैं। जैसे हमारी जो भी स्किल्स है, हम कई बार हम क्या नीड बेस्ड ट्रेनिंग निकाल लेते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ के टीचर्स के लिए पर्टिकुलरली कोई किसी डिस्ट्रिक्ट के टीचर को कोई प्रॉब्लम जा रही है तो उसके नीड बेस्ड एनालिसिस करके TNL निकालता है, टीचर नीड बेस्ड एनालिसिस। उस एनालिसिस के बाद हम उसके आधार पे उनको स्पेशली ट्रेनिंग देते हैं। जैसे स्किल बेस्ड, जैसे स्पोकन इंग्लिश पे उनको देना है, तो हमारी जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम है पूरा स्पोकन पे फोकस रहता है और उनको स्पोकन पे। किसी डिस्ट्रिक्ट में यदि राइटिंग के ऊपर प्रॉब्लम जा रही है कि वो बच्चे लिखने में ज़्यादा गलती कर रहे हैं या शिक्षकों को राइटिंग में कोई प्रॉब्लम जा रही, तो हम राइटिंग स्किल्स पे अलग से ट्रेनिंग देते हैं। इसी तरह लिसनिंग भी होती है और रीडिंग एंड राइटिंग, सब चारों स्किल्स पे हम ट्रेनिंग देते हैं। बिल्कुल मैम, आप हमें बताएं कि जो ब्रिटिश काउंसिल का जो प्रोजेक्ट है, इनमें कितने कितने शामिल किया गया है? देखिए, अभी जैसा कि हेमंत जी ने पहले भी बताया, ये यूनिसेफ राज्य शिक्षा केंद्र और ब्रिटिश काउंसिल का पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है और अभी ये उज्जैन डिवीजन में जिसके 7 जिले हैं और सीहोर जिला जो कि टोटल 8 जिले हैं, इनमें चल रहा है और करीबन 24,000 प्राथमिक शिक्षकों को इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से फायदा होगा। मैं आपके पुराने प्रश्न पे थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगी कि ये ट्रेनिंग कैसे करते हैं। जैसे कि एम्पावर प्रोजेक्ट में स्पेशली जैसे हमने बात किया कि ट्रेनिंग नीड्स के द्वारा हमें जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो हमने हम ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम कर पाए। उसके तहत ट्रेनिंग की जानकारी दे रहे हैं, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रही हूँ, लेकिन दुर्गेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका प्रश्न लेना चाहेंगे। आपका स्वागत है दुर्गेश जी, आपने रतलाम से हमें फोन किया है। नमस्कार मैडम जी, दुर्गेश कुमार बोल रहा हूँ, रतलाम जिले से, गांव होरोनी से। मेरी बेरा को एडमिशन की तारीख बता दी हमें। जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, आप प्लीज थोड़ा सा तेज बोलिए। हाँ, एडमिशन की तारीख बता दी, कब से चालू हो रहा है एडमिशन? एडमिशन कब से स्टार्ट? अच्छा, देखिए, जो हमारा PG डिप्लोमा टीचिंग प्रोग्राम चलता है, इसमें एडमिशन्स के लिए माने ऑलरेडी एजुकेशन जो मध्य प्रदेश एजुकेशन पोर्टल पे डला हुआ है, उस पे हमारे फॉर्म डले हुए हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो अभी 30 मई तक है। तो इसलिए यदि किसी को भरना है तो वो उसमें अपना आवेदन अपने प्रचार से, परंतु ये पूरा इन सर्विस कोर्स है। हमारे यहाँ जो भी चलाए जाते हैं कोर्स, वो सारे के सारे सेवाकालीन प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिसमें जो टीचर्स ऑलरेडी टीच कर रहे हैं, उनको टीचिंग में कोई प्रॉब्लम जा रही है तो उनको सुधारने के लिए ये सारे कार्यक्रम हमारे चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल मैम, आप ट्रेनिंग के बारे में हमें जानकारी दे रहे थे। हाँ, मैं ये बताना चाहूंगी कि जो एम्पावर प्रोजेक्ट के तहत जो हम ट्रेनिंग जो हमारा फोकस रहेगा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, वो एक लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो प्राथमिक शिक्षक हैं, जैसे जो हमने पाया था कि उनका भी जो भाषा का स्तर है वो काफी लो है, तो हम फोकस हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट पे है ताकि हम उनका कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास बढ़ा पाएं और इसके साथ साथ टीचिंग मेथोडोलॉजी, कैसे वो नई तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो ट्रेनिंग है ये ब्लॉक्स में, 2 ब्लॉक्स में मास्टर ट्रेनर्स के साथ हम 2 ब्लॉक्स में ट्रेनिंग करेंगे। जैसा कि हेमंत जी ने बताया कि एक ब्लॉक, फर्स्ट ब्लॉक ऑफ ट्रेनिंग ऑलरेडी हो चुका है और दूसरा ब्लॉक जून में है। सो ये एक
डिफरेंट, थोड़ा सा अलग भिन्न प्रकार की ट्रेनिंग है और इसीलिए हम आमंत्रित करेंगे बहुत सारे जो प्राथमिक शिक्षक हैं, ना कि उज्जैन डिवीजन और सीहोर डिस्ट्रिक्ट बट ऑल्सो आसपास के जो उज्जैन डिवीजन से भी जो प्राथमिक शिक्षक हैं, हम उन्हें आमंत्रित करेंगे मास्टर ट्रेनर्स बनने के लिए, आवेदन पत्र भरने के लिए। बिल्कुल, मैं इसमें भी कुछ ऐड करना चाहता हूँ कि अभी जुलाई में, हमारा जुलाई के फर्स्ट वीक में हमको कुछ और मास्टर्स ट्रेनर्स का चयन करना है। उसके लिए हम पूरे प्रदेश से, प्रदेश के किसी भी कोने में यदि कोई शिक्षक माध्यमिक स्कूल, प्राथमिक विद्यालय में, माध्यमिक में, हाई स्कूल या हाई सेकेंडरी में यदि अपना योगदान करना चाहता है और यदि वो बनना चाहता है, मास्टर ट्रेनर बनना चाहता है और उसमें अपनी सेवाएं देना चाहता है, क्योंकि जो ये प्रशिक्षण अभी प्रायोगिक तौर पे उज्जैन संभाग में चल रहा है, परंतु यदि इसके रिजल्ट परिणाम जैसे ही 17 में हमारे पास आते हैं तो इसको पूरे प्रदेश के हर जिले में चलाया जाएगा। तो यदि आप लोग मास्टर ट्रेनर बन जाएंगे तो भविष्य में आप लोग अपने जिले के भी मास्टर ट्रेनर कहलाएंगे। तो इसीलिए यदि कोई भी व्यक्ति इसमें मास्टर ट्रेनर्स के लिए अप्लाई करना चाहता है तो ये हमारा एक लिंक है जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखेगा। आप उस लिंक में अपना आवेदन भर सकते हैं। आप स्क्रीन पे इस लिंक को हम दिखाएंगे, लेकिन नाथाराम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका प्रश्न लेना चाहेंगे। आपका स्वागत है, आप अपना प्रश्न पूछिए। जी नाथाराम जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। हाँ जी हेलो। जी हेलो। हेलो, आपकी आवाज मुझे नहीं मिल रही है। हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना प्रश्न पूछिए। हमारा संपर्क टूट गया है इनसे। जो लिंक आप बता रहे थे सर, हम वो हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। हाँ, जब तक वो लिंक दिखा दें, उस लिंक के माध्यम से वो फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म सीधे भरने के बाद जुलाई के फर्स्ट वीक में इसका एक टेस्ट होगा। यदि उस टेस्ट में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो इनको जुलाई से ही हम प्रशिक्षण देंगे। प्रशिक्षण भी दो चरणों में होगा, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज। इन दोनों में चयन प्रशिक्षण लेने के उपरांत इन लोगों को फिर जिले में जाके प्रशिक्षण। ट्रेनिंग के लिए जो मास्टर ट्रेनिंग की हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, ये मास्टर ट्रेनिंग के बारे में भी आप हमें बताएं। और जो लोग इच्छुक हैं कि ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और इससे जुड़ना चाहते हैं, तो उस बारे में भी आप बताएं। हाँ, देखिए, सबसे पहला एक प्रश्न शिक्षकों के मन में जरूर ये होगा कि हम मास्टर ट्रेनर्स क्यों बने। बिल्कुल। तो मास्टर ट्रेनर्स क्यों बने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बट मैं इसके बारे में ये कहना चाहूंगी कि एक बहुत ही मेरे हिसाब से एक जो शिक्षक है वो पहले विद्यार्थी है, क्योंकि शिक्षक की निरंतर शिक्षा जब तक नहीं चलेगी तब तक वो एक अच्छा शिक्षक कभी नहीं बन पाएगा। तो ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर है प्राथमिक शिक्षा और मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए कि वो अपनी एक कॉन्टिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए उनके लिए बहुत बढ़िया अवसर है। जैसे कि हमारे हर प्रोजेक्ट में एक कॉन्टिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। तो उसमें ये जो एक तो ये है कि ये ट्रेनिंग जो आप को मिलेगी, जो कि हेमंत जी ने बोला कि 2 चरणों में ये ट्रेनिंग मिलेगी और 3 साल तक हर साल आपको नए नए तरीकों से और नई प्रकार की ट्रेनिंग दी जाएगी। और उससे एक आपके जो आपका स्तर है, आपका जो लेवल है एज अ टीचर इन मध्य प्रदेश के स्कूलों में, वो भी बढ़ेगा। आप एक रिकग्निशन मिलती है, आपके जो आसपास के टीचर्स हैं वो आपको एक मास्टर ट्रेनर्स के रूप में जानेंगे। तो आपका जो प्रोफाइल है, स्टैंडर्ड है, वो थोड़ा सा बढ़ेगा मेरे हिसाब से। बिल्कुल, यानी कि शिक्षक जो है उनका स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए, उनकी शिक्षण पद्धति जो है उसमें जो है बहुत इंक्रीमेंट लाने के लिए ये जो मास्टर ट्रेनिंग है ये शुरू की गई है। तो इस बारे में आप भी सर कुछ कहना चाह रहे थे? जी। जो मास्टर्स ट्रेनर्स का आज जो चयन हुआ है अभी उज्जैन संभाग के लिए किया जा रहा है और इसकी जो योजना यही है कि पूरे प्रदेश में हर जिले में इसको लागू किया जाएगा। तो इसका जो चयन के लिए जो लिंक अभी आपने देखा उस लिंक में, परंतु इसमें बस यही है कि सभी जो शासकीय विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं शिक्षक वही लोग इसको अप्लाई करें, क्योंकि अभी जो शासन की जो योजना है ये यही है कि शासन में, क्योंकि ये चारों तरफ से ये शिकायत आ रही है कि मध्य प्रदेश के जो स्कूल हैं, शासकीय विद्यालय हैं, वहाँ पे शिक्षण सही नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में शिक्षण अच्छा हो रहा है, इसीलिए शासन ने ये योजना में
शासकीय स्कूलों को मुख्यतः जोड़ा है कि सभी शासकीय विद्यालय में शिक्षण की गुणवत्ता में हम सुधार कर सकें। उसी के लिए बहुत एक महत्वाकांक्षी माने प्रोजेक्ट है और इसको हम माने बहुत ही ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये बहुत ही सफल होगा और इसके आगे बहुत अच्छे परिणाम अपन को आगे के कुछ 3-4 वर्षों बाद बहुत अच्छे परिणाम अपने सामने आएंगे। बिल्कुल सही, कई सारे अच्छे परिणाम आ सकते हैं भविष्य में, तो आपको भी यही प्रयत्न करना चाहिए कि आप मास्टर ट्रेनी ज़रूर बन सकें। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे, मास्टर ट्रेनी यदि कोई बनता है तो उसको भविष्य में किस तरह की सुविधाएं मिल सकती हैं? देखिए, सुविधाएं तो मैं नहीं कहना चाहूँगी, बट जैसे मैं पहले भी बात कर रही थी कि कॉन्टिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है। और इस प्रोजेक्ट के दौरान हम एक निरंतर संपर्क बनाए रखते हैं मास्टर ट्रेनर्स के साथ। ये नहीं है कि जब 7 दिन का ट्रेनिंग हुआ तभी हमारा उनसे संपर्क रहता है। तो हम फेसबुक ग्रुप के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से, ऑनलाइन वेब पोर्टल्स के माध्यम से हम उन्हें उनके साथ निरंतर संपर्क में रहते हैं और समय समय पर उन्हें हेल्पिंग टिप्स भेजते रहते हैं। जैसे कि कोई भी नया इनोवेशन हुआ एजुकेशन फील्ड में, अगर हमें लगता है कि ये रेलेवेंट है तो हम उनको उसकी जानकारी देते हैं। अगर कुछ उससे टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ सेमिनार या वर्कशॉप्स चल रहे हैं उसका भी उन्हें हम जानकारी देते हैं। हम उन्हें जैसे ब्रिटिश काउंसिल के बहुत सारे फ्री ओपन रिसोर्सेज हैं जो कि टीचर्स और जो स्टूडेंट्स हैं वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, learnenglish.org, teachingenglish.org, ये साइट्स हैं जिन पे वो जो ब्रिटिश काउंसिल के बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो फ्रीली अवेलेबल हैं वो यूज़ कर सकते हैं। सो इन सब चीज़ों के इन सब माध्यमों से हम उनके साथ संपर्क में बने रहते हैं। और प्रोजेक्ट के अवधि के दौरान हम समय समय पर एक कॉम्पिटिशन्स भी करते हैं जिसमें मास्टर ट्रेनर्स और टीचर्स भी हिस्सा ले सकते हैं। और जो इस कॉम्पिटिशन्स के विनर्स होते हैं उनको हम मौका देते हैं नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करने के लिए। हम कुछ भाग्यशाली लोगों को और वर्कशॉप्स, जो इंटरनेशनल वर्कशॉप्स हैं टीचिंग से रिलेटेड, वो हम उनका भी मौका देते हैं। सो इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि ये बहुत ही सुनहरा अवसर है और मैं सभी टीचर्स को इनवाइट करना चाहूँगी कि ये वो ऑनलाइन एप्लीकेशन द्वारा इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने की कोशिश करें। बिल्कुल मैम, हम आपसे वेबसाइट जो लिंक आपने हमें बताई थी, हम चाहेंगे कि हम वो टीवी स्क्रीन पर दिखाएं, साथ ही आप दोहरा भी दें ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो अच्छे से सुन भी सकें उसे। जी, ये लिंक है www.bit.ly/EMPOWERMT। ये एक स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा है और आप ये लिंक के द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन भेज सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में कुछ दिक्कत आ रही है तो आप ऑफलाइन भी एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। ऑफलाइन एप्लीकेशन के लिए अपने यहाँ जो आपके यहाँ डीपीसी हैं, जिला परियोजना समन्वयक हैं, किसी भी जिले में आप उस डीपीसी के ऑफिस में वो आवेदन अपना जमा कर दें, उनके माध्यम से वो हमारे पास आ जाएगा। क्योंकि ये बहुत ही एक अवसर अपन को, मध्य प्रदेश को एक बहुत ही अच्छा अवसर मिला है जिसमें अपन, क्योंकि इसमें यदि अपन एक बार मास्टर ट्रेनर बन जाते हैं तो अपने पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ भी स्टेट लेवल पे हम लोग बहुत सारे नेशनल प्रोग्राम और इंटरनेशनल प्रोग्राम्स कर रहे हैं, प्लस ओरिएंटेशन सेमिनार्स में उनको बुलाया जा रहा है। हम जो टेक्स्ट बुक राइटिंग करते हैं तो ये जो मास्टर ट्रेनर्स रहेंगे इन टेक्स्ट बुक राइटिंग के लिए, प्लस ट्रेनिंग मॉड्यूल राइटिंग के लिए और बहुत सारी और अदर एक्टिविटीज हैं, हम उन सब में उनकी सहभागिता हम लोग रखते हैं। मैम, कई सारे सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं, कई सारे प्रेजेंटेशंस होते हैं, तो जो लोग उसमें शामिल नहीं हो पाता है तो क्या ऑनलाइन भी ये प्रेजेंटेशंस और सेमिनार्स वो देख सकते हैं? ज़रूर। एक्चुअली कुछ ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ें फेस टू फेस हो, बिकॉज इतने अगर हम एक बहुत ही बड़े नंबर्स के साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी। हमारा एक ब्रिटिश काउंसिल का एक टीचर एजुकेटर कॉन्फ्रेंस होता है जो हर साल फरवरी में होता है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक तरह से टीचर एजुकेटर कॉन्फ्रेंस है जिसमें 1300 से 1400 टीचर एजुकेटर्स आते हैं, शिरकत करते हैं और करीबन 30 से 35
इंटरनेशनल आई मीन दूसरी देशों से भी इसमें टीचर एजुकेटर्स आते हैं। तो ये हम ये समझते हैं कि सब लोग फेस टू फेस नहीं अटेंड कर सकते हैं, तो इसका भी एक ऑनलाइन पोर्टल पे और लाइव स्ट्रीमिंग चलता रहता है, जिसके माध्यम से वो जुड़ सकते हैं। और भी जितने भी ये सेमिनार्स और वर्कशॉप्स होती हैं वो लाइव स्ट्रीमिंग और बाद में एज आई थिंक वेब पोर्टल पे भी एक यही है। हाँ, इनके जो भी प्रोग्राम्स हैं जो ब्रिटिश काउंसिल करता है, प्लस कुछ दूसरे भी माध्यम से, तो उसके यदि अपन डायरेक्ट लाइव यदि वेबिनार के थ्रू हो जाते हैं, वेबिनार नहीं हो तो बाद में उनको यूट्यूब पे उसको पोर्टल पे डाल दिया जाता है। परंतु यदि किसी को उस संबंध में कभी भी इसको वॉच करना है, देखना है, तो ये बहुत सारे, क्योंकि ये जब अपन मास्टर ट्रेनर बनते हैं तो हम जितनी भी लिंक रहती हैं उनको, हर लिंक को उनकी जो भी सेमिनार्स होते हैं उसमें हम उनको बताते हैं कि आप अपन को, उनको अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं कि अब ये प्रोग्राम होने वाला है, प्रेजेंटेशन बना लें, आप यहाँ पे जाना चाहते हैं, अब इसके बाद इस सब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है, तो हम उनकी प्रेजेंटेशंस भी देखते हैं और उनको फिर उस तरीके से हम आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, यानी कि प्रेजेंटेशंस भी देख सकते हैं आप, सेमिनार्स भी देख सकते हैं। बस आपको इतना करना होगा कि आपके मन में आपको ये विचार लाना होगा कि हमें जो मास्टर ट्रेनी है वो बनना है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे आप कि जो बच्चे हैं अगर सीखना चाहते हैं अंग्रेजी भाषा, तो उन्हें उसमें क्या क्या करने की आवश्यकता है, क्या क्या वो कर सकते हैं? क्या न्यूज़पेपर्स पढ़ना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए, बताएं। अपन यदि भी कुछ छोटे बच्चों से बात करें तो सबसे पहले बच्चों को लिसनिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज है, किसी भी भाषा को, माने लैंग्वेज का जो मेन गेटवे है वो ईयर्स हैं। बिल्कुल। तो जब तक अपन सुनेंगे नहीं कोई भाषा को, जब तक अपन सीख नहीं पाते। तो जितनी अपन भाषा को सुने, तो सुनने के लिए अपन रेडियो, तो हमारे बहुत अच्छे प्रोग्राम चलते हैं प्राइमरी के लिए, इंग्लिश इज फन, तो वो रोज माने रेडियो प्रोग्राम्स आते हैं तो उनको सुने, प्लस टीवी की जो न्यूज आती हैं उनको देखें, या कोई ऐसी मूवी, यदि बच्चे हैं कार्टून चैनल्स देख सकते हैं तो वो देखें। जितना ज्यादा भाषा को सुनेंगे उतनी जल्दी सीखेंगे। तो पहले उनको सुने और फिर यदि अपन जैसे ही हैं तो उनको बोलने का प्रयास करें, धीरे धीरे अपने फैमिली मेंबर से बोलें, फैमिली मेंबर्स नहीं तो अपने पीयर ग्रुप से बोलें। जितना बोलेंगे, माने उस समय बिल्कुल हिचक नहीं करें कि मेरे को बोलना नहीं बन रहा। बिल्कुल, अगर गलती हो जाए तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बोलना छोड़ दें। हाँ। मैम, हम कई बार देखते हैं लोग बोलते हैं यदि हम सोचें अंग्रेजी में तभी हम ढंग से बोल पाएंगे अंग्रेजी, तो क्या ये सही बात है? मैं आपके साथ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मैं भी एक हिंदी मीडियम से पढ़ी लड़की हूँ, और जब मैं कॉलेज में गई तो ऑब्वियसली थोड़ा सा झिझक हुई, क्योंकि वहाँ पे सब लड़कियां और लड़के इंग्लिश में बात कर रहे थे और मैं इतनी अच्छे से नहीं बोल पाती थी। तो तब मुझे समझ आया कि, और खुद ही मैंने सेल्फ एनालिसिस किया कि मैं क्यों फ्लुएंटली नहीं बोल पाती हूँ। तो यही समझ में आया कि हम सोचते हिंदी में और बोलते अंग्रेजी में, तो अगर मैं अपनी सोच को कन्वर्ट कर लूँ इंग्लिश में, सोचना इंग्लिश में शुरू कर दूँ, तो शायद मेरी फ्लुएंसी थोड़ी बेटर होगी। और उसपे ऐसा नहीं था कि मैं एकदम से मैंने सोचा और वो हो गया। उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, 5-6 महीने शीशे के सामने, जैसे कि हेमंत जी ने बताया कि जितना आप भाषा का इस्तेमाल करेंगे उतना आप जल्दी सीख पाएंगे। और झिझक नहीं होनी चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम गलत बोलेंगे तो हमारा इसमें अपमान होगा। आई थिंक सभी को ये कोशिश जरूर करनी चाहिए। नई नई भाषा, सिर्फ अंग्रेजी की ही बात नहीं मैं कर रही हूँ, कोई भी दूसरी भाषा, चाहे आप प्रांतीय भाषाएं ले लें, जितनी भाषाएं आप ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा आई थिंक आपकी पर्सनालिटी में भी सुधार होता है और आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं और अपने आप को बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट कर पाते हैं। बिल्कुल तो, सही कहा। हमें सोचना जो है वो, जिस भी भाषा को हम सीखना चाहते हैं उस भाषा में यदि हम सोचना शुरू कर दें तो हम बहुत ही आसानी से उस भाषा को सीख सकते हैं और बहुत ही अच्छे से बोल भी सकते हैं। सर, हम टेक्नोलॉजी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, टेक्नोलॉजी को हम और किस तरह से उपयोग में ला सकते हैं? अभी क्योंकि अब ये जो युग चल रहा है पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड युग आ गया, कि पहले जब हम लोगों ने शिक्षण लिया था जब उतना टेक्नोलॉजी का नहीं था। अब आजकल हर क्लासरूम में कंप्यूटर भी है, क्लासरूम में प्रोजेक्टर्स हैं, क्लासरूम में माने हर तरह की सुविधाएं हैं जो पूरी टेक्नोलॉजी बेस्ड है। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया भी आजकल इतना ज्यादा जो है फैल गया है पूरी दुनिया में, तो क्या उससे भी हम एजुकेशन में मदद मिल सकती है? बिल्कुल, इसी को ही ध्यान में रख के अभी मध्य प्रदेश शासन ने माने एक योजना बनाई है कि टीचिंग थ्रू गेम्स,
तो उसमें प्राइमरी अभी क्योंकि हमारा पूरा फोकस क्या है कि प्राइमरी पे फोकस है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि बिल्कुल शुरुआत से बच्चे यदि वो अच्छे ऊपर जाएंगे तो फिर वो अच्छे से बिल्कुल, जाते यानी कि आएंगे। बेस अगर सही होगा उनका हाँ, तो जो है। तो उसके लिए ही हमने जो गेम्स है पूरी टेक्नोलॉजी बेस्ड गेम्स बना रहे हैं, तो जिसमें हम टैबलेट का भी यूज करेंगे। अभी हम कुछ योजना के अंतर्गत हम कुछ शालाओं में टैबलेट्स देंगे। जी उन टैबलेट्स में हम कुछ जो गेम्स हैं जैसे लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स और ईवीएस, जी इन 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 सब्जेक्ट्स पे हम लोग उस टैबलेट में गेम्स डालेंगे। तो वो पूरी टेक्नोलॉजी बेस्ड रहेंगे, जिसमें टैबलेट का यूज है, ओएचपी का यूज होएगा, आपका कंप्यूटर का यूज होगा इसके माध्यम से। इसके साथ ही हम टेक्नोलॉजी से अभी कुछ माने ऐप भी तैयार कर रहे हैं हम लोग। उस ऐप हम दे देंगे ताकि लोग बच्चे घर घर में खेल खेल में अंग्रेजी सीख सकेंगे। बिल्कुल तो वो ऐप की भी डिजाइनिंग चल रही है। मेरे को लगता है कि जल्दी ही में ऐप का अनावरण उसका जल्दी ही होने वाला है। बिल्कुल, यानी कि कई सारी चीजें हैं जिससे आप अंग्रेजी भाषा आसानी से सीख सकते हैं। आपको करना बस इतना होगा, अपने दिमाग में आप सोच लीजिए कि मुझे अब अंग्रेजी बोलना है। यदि आपने ठान लिया कि आपको ये करना है तो निश्चित रूप से आप उस चीज को कर पाएंगे, उस भाषा को आप बहुत ही अच्छे से सीख पाएंगे। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपसे एक संदेश चाहेंगे कि आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग अंग्रेजी भाषा सीखना चाहते हैं उनसे। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि सबसे पहले तो एक अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस को पैदा करना होगा, और सीखने के लिए हमारे वातावरण में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। न्यूज़पेपर है, रेडियो है, फिल्म्स हैं, सॉन्ग्स हैं, अंग्रेज़ी भाषा में प्रोग्राम्स हैं टीवी पर, दूरदर्शन पर, रेडियो पर, जो कि हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और जितना ज़्यादा हम इस भाषा को का इस्तेमाल करेंगे उतना ही हम ज़्यादा उसको जल्दी और अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात की। जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, यदि हम अपने मन से संकोच हटा दें कि हमें जो सीख रहे हैं वो नहीं सीख पाएंगे, हमसे गलती हो जाएगी, तो हम निश्चित रूप से उस भाषा को, उस चीज को बहुत ही अच्छे से सीख सकेंगे। हेमंत जी, आप क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? बिल्कुल, इसमें यही बात है कि इसमें कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है। जैसे इम्पॉसिबल वर्ड को भी देखेंगे तो उसमें आता है आई एम पॉसिबल। माने यदि अपन कोई भी चीज में देखेंगे, यदि दृढ़ संकल्पित हो जाए कि मेरे को सीखना ही है और उसमें कोई भी संकोच नहीं रखे। देखिए, लैंग्वेज सीखने के लिए उसको कोई जरूरी नहीं रहता कि उसको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़े। लैंग्वेज अपन को जब तक अपन उसको सुनेंगे नहीं, जब तक अपन उसको बोलेंगे नहीं, जब तक अपन उसको पढ़ेंगे नहीं, तब तक अपन उसको सीख नहीं पाते हैं। तो इसीलिए पहले उसको बहुत ज्यादा कोशिश करें कि आप माने दूरदर्शन पे देखें, प्रोग्राम्स देखें, टीवी के प्रोग्राम्स देखें, फिल्म्स देखें, कार्टून्स देखें, जो भी आपको प्रिय लगता है अंग्रेजी भाषा में उसको देखें, सुने और उसको फिर प्रयोग अपने दैनिक जीवन में प्रयोग लाएं। और जितना अच्छा अपन जल्दी माने सीखेंगे उतने जल्दी आप आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात बताई सर आपने। मैम, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, इस ब्रिटिश काउंसिल की भिन्नता के बारे में कहना चाह रहे थे और संदेश देना चाह रहे थे। या सिर्फ एक मैं छोटी सी बात कहना पाऊंगी। जैसे आप पहले भी मुझसे जानने की कोशिश कर रही थी कि ब्रिटिश काउंसिल प्रोजेक्ट्स भिन्न क्यों हैं, और तो मैं दूसरे एजेंसीज क्या करते हैं इस बारे में तो टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, बट मैं इसमें दो बातों पे तवज्जो लाना चाहूंगी कि एक तो ट्रैक रिकॉर्ड और एक्सपीरियंस। जैसे ब्रिटिश काउंसिल 2007 से इस आज तक करीबन 12 भारतीय प्रांतों के साथ काम कर चुका है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के तहत, और अभी तक हमने करीबन 9000 मास्टर ट्रेनर्स और 8.5 लाख टीचर्स तक इन ब्रिटिश काउंसिल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स के तहत हमने उनको फायदा पहुंचाया है। सो आई थिंक ये एक जो एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज जो ब्रिटिश काउंसिल अपने साथ लाता है भारतीय स्टेट्स के साथ काम करने का और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में काम करने का, आई थिंक ये हमें थोड़ा शायद सबसे अलग करता है। और एक जैसे मैं पहले भी कह रही थी कि कॉन्टिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है हमारे हर प्रोजेक्ट का, उसके दौरान उसके तहत हर प्रोजेक्ट के तहत हमारा एक निरंतर संपर्क जो बना रहता है और जो हम एक निरंतर हैंड होल्डिंग करते हैं मास्टर ट्रेनर्स और टीचर्स की, आई थिंक वो हमें एक दूसरों से थोड़ा अलग करता है। बिल्कुल,
बहुत ही अच्छी बात बताई। जाना हमने कि किस तरह से हम शिक्षण पद्धति को, खास करके अंग्रेजी भाषा को कैसे लेके आ सकते हैं और बहुत अच्छे से लोग इसे सीख भी सकते हैं। बस हमें ये प्रयत्न करना है कि हमें सीखना है और साथ ही टीचर्स को ये सोचना होगा कि हमें मास्टर ट्रेनी बनना है, किस तरह से हम बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, किस तरह से हम सीख सकते हैं, ताकि जो बच्चे नहीं भी सीखना चाहते हो तो इस तरीके से हम उनको प्रेजेंट करें, इस तरीके से उनको सिखाएं कि बच्चों का इंटरेस्ट उसमें और बढ़ सके। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप यहाँ पे आए और इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। धन्यवाद बुलाने के लिए। बिल्कुल, हमने जाना शिक्षण पद्धति के बारे में। हम आपको और भी जानकारियां देंगे, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे आज खास के बारे में। आइए आपको बताते हैं। आज खास क्या होने वाला है नगर में? आज से